नर्मदे हर। लोकेश्वर महादेव कल रात में आए थे और अब यहाँ से निकल रहे हैं। बहुत सुंदर मंदिर, बहुत सुंदर दर्शन। कल की वीडियो में आप देखेंगे यहाँ के शिवलिंग के भी दर्शन कराए हैं। बहुत आनंद आया। चलिए बाल भोग लेके और चलते। महाराज बाल भोग ले आए। ले आए बाबा। अच्छा रखिए बाबा, रखिए रखिए। आप भूल गए क्या? हाँ मैं चल रहा, ले रहा हूँ बाबा। हम जिस मंदिर से आ रहे हैं वहाँ का शिवलिंग का नाम जो है, उस मंदिर का नाम लुकेश्वर, लोकेश्वर नहीं है, लू छोटे ऊ की मात्रा है और छोटे ऊ की मात्रा होने की वजह से उच्चारण आता है लुकेश्वर। बड़ा मन में हुआ कि लुकेश्वर कौन सा शब्द है, तो कथा निकल के आई। एक हमारे साथ महाराज चल रहे हैं, गुजराती और मराठी पे पूरा नियंत्रण है उनका, तो दोनों भाषाओं पे। उन्होंने हमको बताया कि लिखा क्या है। तो भस्मासुर जो राक्षस था, उसने जो तप किया और उसने शंकर जी को प्रसन्न कर लिया। भोले बाबा तो भोले। उसने कहा कि जब हम जिसके ऊपर हाथ रख दे वह भस्म हो जाए। तथास्तु कह दिए। तथास्तु कहने के बाद लगा उन्हीं को ढूंढने, शंकर जी को ही। अब शंकर जी वहाँ से निकले भाई, अपना श्राप भी नहीं तोड़, अपना जो वरदान दिए थे वो छोड़ नहीं सकते थे, झुठला नहीं सकते थे। तो यहाँ आकर के लुक गए। लुक का मतलब छुप जाना। तो यहाँ आके छुपे और तब विष्णु जी आए और विष्णु जी ने लीला की, स्त्री बन के आए और भस्मासुर का हाथ उसके ही सर पे रख के नचाने का उद्गम किया और तब वह भस्मासुर अपने आप अपने ही हाथ के द्वारा भस्म हुआ। तो उसी संदर्भ में यह चर्चा है, यह कथा है कि यहीं आकर के छुपे थे शंकर जी, तो इस स्थान को लुकेश्वर महादेव का नाम दिया गया। नर्मदे हर। आ गए मांगरोल और यहाँ के मंदिर पे चलते हैं। मांगरोल मांगलेश्वर महादेव। गुजराती थोड़ी कमजोर है। चलिए ऊपर दर्शन करके आते हैं। यह स्थल नर्मदा उत्तर वाहिनी पश्चिम तट पर परिक्रमा मार्ग में श्री मंगलेश्वर तीर्थ का नाभि केंद्र पर है। यह शिवलिंग द्वापर काल में मध्यम पांडव पवन पुत्र श्री भीम द्वारा स्थापित करने में आया था, ऐसा स्मृति उक्त है। जब भगवान शिव माता उमा का पार्थिव शरीर लेकर प्रलय नृत्य कर रहे थे, उस समय भगवान श्री विष्णु द्वारा सुदर्शन चक्र से माँ उमा का 52 खंड किए गए थे। वह इस संसार में शक्तिपीठ का रूप से प्रख्यात है और उसी समय भगवान शिव की खुली हुई जटा का एक टुकड़ा माँ आदि शक्ति के रक्त सहित इस स्थल पर गिरा था, जिससे यह स्थल बिल्व पत्रों द्वारा सुशोभित हो गया था। तत्पश्चात अनेक ऋषि मुनि देवता द्वारा भिन्न भिन्न समय पे भिन्न भिन्न अंतराल पर यहाँ पर तपस्या की गई, साधना की गई, ऐसा श्री स्कंद पुराण अंतर्गत नवम परिभाग में नर्मदा पुराण में उल्लेख है। आप ध्यान से देखेंगे तो इस शिवलिंग पे शिव जी की जटा के रूप में एक चिन्ह और माँ के रक्त के रूप में एक लाल रंग का निशान आपको स्पष्ट रूप में दिखाई देगा। नर्मदे हर। हर हर महादेव।
पहुंच गए तपोवन आश्रम और ये नर्मदा परिक्रमा मार्ग पे है, आपके सीधे हाथ पे। मैया बाबा यहाँ से कितनी दूरी पे हैं? अच्छा, एकदम दिख रही हैं, नर्मदे है। देखिए सामने मैया का पट दिख रहा है, अंदर से जाने पे दिखता है। चलिए भीतर चलते हैं और दर्शन किया जाता है, आपको भी कराते हैं। तपोवन आश्रम स्वामी पूर्वानंद सरस्वती जी का है। वेलकम बहुत अच्छा हुआ और चलते हैं भीतर जी। यह मेरी सभ्यता थी, मैं भूल गया गेट लगाना। तो बहुत बढ़िया, यहीं से माई का तट है, आपको दर्शन कराएंगे। ठीक है बाबा। माई के किनारे और फूलों से आच्छादित बागीचा, फलदार वृक्ष। पूरी कॉलोनी बना दी है, पूरी कॉलोनी बसाई हुई है कबूतरों के लिए। और उधर गौशाला है, दिखाएंगे भी गौशाला भी। दूर माई का तट दिख रहा है। उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा मार्ग पे हैं हम, और उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा जो है वह आपको पूर्ण परिक्रमा का फल देती है। मैं उत्तर वाहिनी परिक्रमा का एक वीडियो बनाऊंगा, उसका क्या महत्व है और उसका क्या फल है। आपको पहले आश्रम का अवलोकन करा दूं। थोड़ा सा इससे ध्यान रखना है, नोटिस है। आप ध्यान रखें इसका। चलिए माई के दर्शन करते हैं। मगर के तो दर्शन नहीं हुए। बहुत सुंदर। जय हे माँ, हे माँ नर्मदा। बहुत सुंदर तट है, बहुत सुंदर। जो दिखाना है वह यह है कि यहाँ पर दिल नहीं किया कि पानी भी पिया जा सके। ऊपर साईं जी की मूर्ति, जो साईं प्रभु बनाए हैं ये, और नीचे हमारे भोलेनाथ। इस तरह का देख करके बड़ा हृदय द्रवित हुआ कि शिव जो रचयिता और संहारक दोनों है, उसको इन्होंने जमीन में रखा और उसी के पीछे उसके सर पर साईं की मूर्ति विराजमान कर दी। अत्यंत दुख हुआ और
चला जाए। यहाँ जल ग्रहण करना भी दुश्वार है। नर्मदे हर। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं, बताइएगा। आनंद तो नहीं आया, चलते हैं। अब इस आश्रम में रुकने का दिल भी नहीं कर रहा। नर्मदे हर। देखिए ये कौन सा आश्रम आता है। अब यहाँ चल रहे हैं, भोजन प्रसादी का बोला गया है कि यहाँ भोजन प्रसादी करके जाइए। तो चलते हैं प्रभु, देखते हैं कौन सा आश्रम है। श्री गोपालेश्वर महादेव मंदिर, उत्तर वाहिनी मां नर्मदा परिक्रमा मार्ग। देखिए